अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस टीपी लिंक के हाई गेन वायरलेस यूएसबी अडाप्टर की। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मेरे हाथ में इस वक्त टीपी लिंक का 150 Mbps का एक हाई गेन वायरलेस अडाप्टर है। इसकी हालत आप यहां से मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये टूट चुका है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किसी भी खराब माउस को किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में नए हैं, या वो दोस्त जो ये चाहते हैं कि अपनी घर की चीजें खुद ही घर पर किस तरह से मरम्मत की जाए, उन दोस्तों के लिए है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल में इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया कि ये जो यूएसबी वाली आगे वाली हब है वो टूट चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने आज इसको मरम्मत करना सीखना है और इसके अलावा हमारा ये एक माउस है, ये भी खराब हो चुका है, ये चल नहीं रहा, इसको भी मरम्मत करना है। इसके अलावा अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपनी यूएसबी को इस तरह से कंप्यूटर के साथ जब प्लग करते हैं तो अक्सर लगाते उतारते वक्त इनकी ये वाली हब टूट जाती है। यही हाल इसमें हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे किस तरह से मरम्मत किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका आगे वाला हिस्सा है। अब ये इसे हम ऐसे तो इसके अंदर लगा नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 तारें होती हैं, 2 इसके अंदर से टूट गई हैं। अब सबसे पहले मुझे करना यह है कि इसको खोल लेना है। इसको खोलना बहुत ही आसान है। किसी भी एक साइड से आप लोग इसको इस तरह फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ले लें या कोई भी चिमटी ले लें। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ज्यादा बेहतर है, उससे आराम से खुल जाएगा। आप आसानी से इसे खोल सकते हैं। खोलते वक्त आप लोगों ने एक चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने इस स्क्रू ड्राइवर को सिर्फ इसकी बॉडी के साथ ही टच करना है, अंदर वाला जो सर्किट है उसके साथ इसको आपने टच नहीं करना। तो दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है। आप लोग इसका अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है, पीसीबी बोर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये टूट चुका है। सो हमें इसको मरम्मत करना है। तो सबसे पहले इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजों का जरूर ख्याल रखा करें। ये देखिए, ये एक बटन है, पुश बटन है। इसको आपने संभाल कर ऐसे ही साइड पर रख लेना है ताकि हम दोबारा से जब फिटिंग करें तो इस बटन के साथ इसे लगा सकें। सो अब देखें, इसके अंदर ये जो यूएसबी वाली हब थी ये तो टूट चुकी है। अब बात आती है कि ये हब कहाँ से मिलेगी। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आप लोगों को 20 से 30 रुपए की नई मिल सकती है। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में जो इस वक्त हब है, ये इसे यूएसबी मेल भी कहते हैं। ये यूएसबी की हब है, इसे हम इसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। सो इसको इसके साथ कनेक्ट करने से पहले मुझे इसके ये जो सभी प्रिंट हैं इनको ओपन करना पड़ेगा। अब इनको ओपन किस तरह से करना है वही मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है जी दोस्तों, मैंने इसको इस हेल्पिंग हैंड के साथ लगा दिया है। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले इनको उतारना है। इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो सुन लें कि काविये की जो आपकी ये बिट है ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए ताकि आपको सोल्डिंग करते वक्त आसानी हो। यहाँ पर आप 30 वाट का काविया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 60 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं इस वक्त हीट गन के साथ जो काविया बिल्ट इन आता है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे उतारने का सबसे आसान तरीकाकार ये होता है कि आप जरा यहाँ पर देखें कि सभी टांकों के ऊपर आपने अच्छी तरह से सोल्डर की परत चढ़ा देनी है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी परत चढ़ा देंगे, एक तो ये तरीकाकार होता है सबसे आसान तरीका। अगर आपके पास ब्रोजा नहीं, पेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये तरीका देखें कि आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर शोल्डर लगा देना है सभी पॉइंट्स के ऊपर। ब्रोजा इस्तेमाल करें या पेस्ट इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर चीज होती है, मगर ये उस केस में अगर आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल ना हो। अब आपने एक चीज को ऐसे पकड़ लेना है, इसको एक पतरी को, और आपने ऊपर काविया लगा कर रखना है और ये देखें, ये इसके अंदर से ये वाली जो है ना निकल आएगी। एक तो तरीकाकार ये हो गया। ब्रोजा भी इस्तेमाल करें साथ में। ठीक है, आप पहले इसके सभी पॉइंट्स को ओपन कर ले, मतलब जो जो आपको समझ में आती हैं कि ये आराम से उतर जाएंगे। ये देखें। अच्छा जी, अब दूसरा तरीकाकार ये है कि या तो आप शक्कर यूज करें या फिर आप कोई भी शील्ड वायर इस्तेमाल करें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक मॉनिटर के अर्थ के अंदर से ये जो शील्ड वायर निकलती है इसको मैंने काट लिया है। तो मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरह से लगाऊंगा कि पहले आपने शील्ड वायर को थोड़ा सा गर्म करना है और इसके ऊपर रख देना है ऐसे, और आपने आगे पीछे करते रहना है। एक जगह पर कभी भी नहीं इस तरह से रख के रखना है, नहीं तो वो नीचे जो प्रिंट होता है वो खराब हो जाएगा। आपने इस तरह से इसको बड़ी ही आसानी से खींच सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से होगा, मतलब आपने जल्दबाजी नहीं करनी। इस काम में जल्दबाजी और जोर आजमाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके नुकसान का जो चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं।
ठीक है जी, एक तो ये भी तरीकाकार हो गया। इसके अलावा कई दोस्तों के पास कुछ भी नहीं होता, वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा हीट देकर इसको ऐसे हल्का सा काविया ऐसे, या इसको इस तरह से मार दिया, या बोर्ड को हल्का सा इस तरह से किया तो वो नीचे से निकल आता है उसका टांका। एक ये भी तरीकाकार होता है, मगर ये सेफ नहीं है। सो शील्ड वायर या शक्कर इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसे ज़रा निकाल लेता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो को हम पॉज कर लेते हैं। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन सभी पॉइंट्स को निकाल दिया है, मतलब कि इसके अंदर जो शोल्डर वगैरह लगा हुआ था हमने उसको निकाल दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रा मैं आप लोगों को क्लियर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर से जब सुराख आपको नजर आने लग जाए तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल ठीक तरह से इसे मुकम्मल कर लिया है। अब जो हमारा अगला काम है वो ये है कि हमने ये जो मेल सॉकेट थी इसको लगाना है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मेल सॉकेट की ये वाली पिनें बिल्कुल सीधी हैं, मतलब जिस तरह की काम यूएसबी की होती हैं। हमें इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। टेढ़ा करने के लिए आप कोई भी चिमटी का इस्तेमाल कर लें, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इनको बिल्कुल इस तरह से कर लें कि आपने इसको इसके अंदर फिक्स कर सके। सो इन सभी पिनों को मैं ज़रा बराबर कर लेता हूँ। ठीक है जी, पिनों को बराबर करने के बाद अब हमने इसको बिल्कुल सीधा इसके अंदर एंटर कर देना है। अब अगर यहाँ पर कोई भी गुंजाइश बचती है तो आपने आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने इसको जब इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है तो आपने सबसे पहले इसके ये जो साइडों वाले पॉइंट्स हैं इनको आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है ताकि ये यूएसबी की सॉकेट जो है इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी कुछ पिनें जो हैं वो बाहर नहीं आई। सो हम इधर से ही इसकी सोल्डिंग कर सकते हैं। अगर कोई पिन टूट भी जाती है तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, आपने जस्ट यहाँ पर सोल्डिंग कर देनी है। सभी को जो टूट गई है वहां पर एक छोटा सा जंपर डाल देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली पिन टूट गई है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी सोल्डिंग कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस चौथे टांके को भी बिल्कुल ठीक तरह से लगा दिया है। अच्छा जी दोस्तों, अब हमने इतनी मेहनत कर ली है तो अब बारी आती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। सो अब इसको फाइनल टेस्ट करने के लिए मैं ज़रा इसे अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। ज़रा प्यार के साथ कनेक्ट कर लूँ, हुआ है कि नहीं। हाँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसकी एलईडी ग्लो करना शुरू हो चुकी है। अब जरा मैं आप लोगों को कंप्यूटर के ऊपर भी दिखा दूं कि क्या आया, वाकई ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर मिस्टर इंजीनियर साहब का ये इधर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर की वगैरह लगाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। इस मतलब कहने का ये है कि जो मसला था हमारा वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है और हमारी ये जो यूएसबी है ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। अब इस वाईफाई अडाप्टर को मैं अपने इस कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो ये तो थी पहली ट्रिक। अब हम इसे दोबारा से इसकी फिटिंग में वैसे ही फिट कर देते हैं जैसे हमने इसको खोला था। नहीं जनाब, ये हमारी यूएसबी बिल्कुल ओके हो चुकी है। बस इतना सा काम था, इतना सा काम आप लोगों ने करना होता है और अपने घर की चीजें खुद से ठीक कर सकते हैं। अब अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इस माउस को रिपेयर करने की। तो ये माउस जो है मैंने मार्केट से 200 से 300 रुपए का लिया था। अब इसमें मसला ये चल नहीं रहा। अब माउस में ज्यादातर जो मसला आता है वो इसकी तार का आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो वायर है ये यहाँ से मुझे डैमेज लग रही है और इधर से भी कुछ डैमेज लग रही है। इस तरह के तो कबाड़ में भी मिल जाते हैं, मगर ज्यादातर इनमें जो मसला होता है वायर का होता है। उसके बाद जो इसके ये जो सेंसर होता है जो कि पॉइंट को मूव करने के काम आता है, इसमें भी ये मसला हो सकता है। सो इसको हम जल्दी के साथ खोल लेते हैं। ठीक है जी, हमने इस माउस को खोल लिया है। तो मुझे तो इसकी वायर पे मसला लग रहा है। ये देखें, इसकी हालत कुछ इस तरह से है। तो इसकी वायर को नहीं तो ये मिलती नहीं है। आप एक काम करें, कोई भी अपनी जो यूएसबी की एक्सटेंशन है, यूएसबी की एक्सटेंशन से मुराद जो कि आपके मोबाइल की डाटा केबल है, अक्सर यहाँ से खराब हो जाती हैं। आप इनको यहाँ से काट लें और इसे एज ए आप माउस की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मुझे करना ये है कि मैं ये वाली जो कनेक्टर है यहाँ से खराब हो चुका है तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। तो इसके अंदर से जो तारें निकलेंगी वो टोटल होंगी 4। उन 4 तारों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो साइड के ऊपर लगी हुई है ये प्रोटेक्शन के लिए ग्राउंडिंग होती है। ग्राउंडिंग अच्छी होती है, इसके अंदर होनी चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वायर को जब हमने छीला है तो रेड, ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट 4 तारें इसके अंदर से निकल रही हैं। और जो माउस में लगी हुई हैं उसमें भी 4 ही तारें हैं। चारों का कलर कुछ इसी तरह से ही है। सो अब आप चाहें तो इसे ओपन करके इसके पीछे टांके लगा सकते हैं, नहीं तो इसी वायर के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। मगर ज्यादा बेहतर यही है कि आप इसको खोलकर इसके पीछे टांके लगाने की कोशिश करें। सो मैं इसको खोलकर इसके जरा पीछे टांके लगाकर आपको दिखा देता हूँ।
अब यहाँ पर अगर कोई भी किसी किस्म की वायर का कलर चेंज है तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं वी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे। आगे जी लिखा है, इसका मतलब वो ग्राउंड है। आगे डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव है। सो ये डाटा पॉजिटिव नेगेटिव आप इसकी जो डाटा शीट है वहां से भी देख सकते हैं USB की, उसके अंदर भी लिखा होता है, गूगल से आसानी से मिल जाता है। सो मैं तो इसके ऊपर ऐसे ही कलर्स जो हैं वो ऐसे ही लगा देता हूँ और लगाने के बाद हम इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, तो दोस्तों हमने इसके साथ जो वायरें हैं वो लगा दी हैं, ठीक है। अब बारी आती है इसको चेक करने की, क्या ये ऑन भी हो रहा है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है, इसका ये जो रेड कलर की LED है ये भी। अच्छा जी दोस्तों, अब हम इस माउस को फाइनल चेक कर लेते हैं। सारी LEDs वगैरह ये देखिए काम करना शुरू हो चुका है। इधर से जैसे मैं इसे मूव करता हूँ ये वाली LED इसकी ग्लो करती है। तो अब मैं जरा आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर जरा दिखा दूँ, LCD की स्क्रीन के ऊपर, वहां पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जरा इस माउस पॉइंटर को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है जी, नीचे की तरफ, मतलब ये ठीक तरह से काम करना शुरू हो चुका है। लेफ्ट की भी ठीक है और राइट की भी ठीक है। हाँ, इस तरह से आप अपने किसी भी माउस को बड़ी ही आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, वैसे तो ये बच्चों वाले काम ही हैं, लगते तो ऐसे ही हैं, मगर एक चीज़ ये है कि इस तरह के काम बंदे को खुद घर पे करने चाहिए, ताकि नई तो हर एक बंदे को लेने आती है, नई चीज़ तो हर जगह से मिल जाती है, बस पैसे लगते हैं, मगर ख़राब चीज़ को रिपेयर करना बड़ी बात होती है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें इस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए या नहीं। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।